हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स पॉइंट। चलिए आज देखने जा रहे हैं हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आखिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट पर्संस रहते हैं। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट पर्संस हैं। मतलब कंपनी में सीईओ भी है, ठीक है, कंपनी में सीएफओ भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उसके बाद में वहां से चल के अपने प्लांट इंचार्ज हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं। तो डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट पर्संस हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट पर्संस हैं, तो क्या सभी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी सेम है? नहीं सर, कुछ पर्संस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, तो कुछ पर्संस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी बहुत कम है। जैसे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें, जनरल मैनेजर की बात करें, तो इनकी अथॉरिटी और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही बहुत ज्यादा है। वहीं अगर एक सुपरवाइजर की बात करें तो इसकी अथॉरिटी भी कम है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम है, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कुछ नहीं है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को अगर सिंपल वे में समझें तो ये एक डिविजनल लाइन है। डिविजनल लाइन मतलब कि इनके ऊपर ज्यादा अथॉरिटी है और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनसे कम इन लोगों के पास है और उनसे कम इनके पास है। मतलब सबसे ज्यादा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट होता क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कुछ अदर नेम्स आपकी बुक्स में आएंगे आप, ठीक है। तो ये सबसे टॉप पर रहते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल हैंडल यही करते हैं। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टोटल ओवरऑल जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो पूरा का पूरा इन्हीं के ऊपर है। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो भी क्रेडिट इन्हीं को जाना है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई लैक पॉइंट आ रहा है तो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनके कुछ फंक्शंस रहते हैं। ये क्या करते हैं आखिर? देखिए, पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं वो ये बनाते हैं। कौन? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के क्या बनाते हैं? प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो प्लान्स एंड पॉलिसीज कौन बना रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज बना के किनको हैंडल कर रहा है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। और फिर वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट उस पर वर्कआउट करेगा और वो सुपरवाइजरी लेवल को क्या करेगा? उन प्लान्स एंड पॉलिसीज के बारे में बताएगा। बात समझ में आ रही है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या वर्क है? प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना, ठीक है। ओवरऑल फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल भी यही है, क्योंकि अगर कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है, कुछ अगर नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी यही रहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और उनके बराबर इक्विवेलेंट टीम, ठीक है, जनरल मैनेजर वगैरह सब। अब इनके मेन फंक्शंस क्या है? अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट बनाना ऑर्गेनाइजेशन के, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा। मतलब जो भी फाइनेंस की फैसिलिटीज है, फिक्स्ड एसेट्स जो बिजनेस में उस ऑर्गेनाइजेशन को लगेंगे वो सभी कौन असेंबल करके देता है?
टॉप लेवल मैनेजमेंट असेंबल करके देता है, जैसे कि प्लांट एस्टेब्लिश करना, प्लांट के लिए प्रॉपर्टीज खरीदना, मशीन्स वगैरह, बड़ी बड़ी मशीन्स असेंबल करवाना, ये सब किसका वर्क है? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। और अप्रूविंग द बजट्स, ठीक है, आई होप बजट्स अप्रूव करना, किस चीज के लिए कितना पैसा अप्रूव करना है, ये सब किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। अब बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। तो अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो टॉप लेवल पे हमने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ गए थे। मिडिल लेवल में कौन कौन आएंगे? सभी डिपार्टमेंटल हेड्स, मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं वो सभी कहां पर आएंगे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आएंगे डिपार्टमेंटल हेड्स में? एग्जांपल के तौर पर प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, स्टोर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। तो ये सब किस पे आएंगे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। इनका वर्क क्या होता है बेटा? ये क्या काम करवाते हैं? जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज किसने बनाए? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए हैं उनको किन तक कन्वे करना? उनको सुपरवाइजरी लेवल, उनके बॉटम लेवल तक, उनके नीचे जो सुपरवाइजरी लेवल है वहां तक कन्वे करना। ये किसका काम है? डिपार्टमेंटल हेड्स का। ध्यान दीजिएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट बिजनेस के ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन डिपार्टमेंटल हेड्स या मिडिल लेवल, डिपार्टमेंटल हेड्स या मिडिल लेवल पर्संस सिर्फ उनके डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। आ रही बात समझ में? टॉप लेवल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मिडिल लेवल only they will be responsible only for their own department, ठीक है। चलिए इसके फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस की बात करें तो इंटरप्रिटेटिंग पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं उनको कहां तक कन्वे करता है? मिडिल लेवल उनको कहां तक कन्वे करता है? सुपरवाइजरी लेवल तक, ठीक है। अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, अपने डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉइज का अपॉइंटमेंट करता है, इंस्ट्रक्शन इशू करता है उनके डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज को और अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है। ओके, चलिए अब देखते हैं सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी लेवल जो एक्चुअल में काम करेंगे। देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या करा? प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए, वो रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मिडिल लेवल की बात करें, मिडिल लेवल रिस्पॉन्सिबल कब किसके लिए? ओनली फॉर देयर ओन डिपार्टमेंट। अब काम कौन करेगा? काम करेंगे सुपरवाइजरी लेवल। तो सुपरवाइजरी जो लेवल है वो सुपरवाइजरी लेवल एक्चुअल वर्क करेंगे, मतलब कि जो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए गए हैं टॉप लेवल और मिडिल लेवल के द्वारा, उन पे एक्चुअल वर्क विल बी डन बाय सुपरवाइजरी। फंक्शंस की अगर बात करें तो इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना, सॉल्विंग ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर, उनके नीचे भी वर्कर्स रहते हैं, सुपरवाइजर्स के नीचे वर्कर्स रहते हैं, ठीक है। तो वर्कर और सॉल्विंग ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर, इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, हेल्पिंग मिडिल लेवल की हेल्प करना। देखिए, मैनेजर ऑफ दिस लेवल कैरी ऑन द वर्क अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। इनकी अथॉरिटी कैसी रहती है? लिमिटेड रहती है, ठीक है। ओके, दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ फोरमैन, सुपरवाइजर्स एक्सेट्रा, मतलब इस लेवल में कौन काम करते हैं? सुपरवाइजर्स वगैरह काम करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।